जलवायु के संकट से दुनिया को बचाने के लिए आइसलैंड से बेहतर जगह क्या होगी, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की कोई कमी नहीं। जिधर देखो उधर धरती हिलती नजर आती है। वैज्ञानिक इसे ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र कहते हैं। आइसलैंड के लोगों का मानना रहा है कि उनके प्राकृतिक गर्म पानी के सोते केवल पर्यटकों को दिखाने के काम नहीं आने चाहिए। राजधानी रेक्याविक से केवल आधे घंटे की ड्राइव पर पूर्व में स्थित हेलीशाइडी शहर में सन 2006 से गर्म पानी की सोतों से गर्मी और बिजली पैदा की जाती रही है। हेलीशाइडी आज दुनिया के सबसे बड़े जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में से एक है। बीते कुछ समय से बाहर से कई वैज्ञानिक, उद्यमी और रिपोर्टर यहाँ बिल्कुल अलग ही वजह से पहुँच रहे हैं। वो यहाँ एडा आरादोतीर से मिलने आ रहे हैं, जो कि कार्बफिक्स नाम की कंपनी के प्रमुख हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बस वातावरण से हवा को सोख कर इस मशीन में डाल रहे हैं। यहाँ CO2 एक रासायनिक पदार्थ के साथ जुड़ जाती है और बाहर निकलने वाली हवा कहीं ज्यादा साफ होती है। जितना CO2 लेकर अंदर गई थी, उससे बेहद कम CO2 वाली हवा बाहर आती है। 8 साल से CO2 वाली धूल जमा करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसे यूरोपीय रिसर्च फंड से आर्थिक मदद मिलती आई है और अब यहाँ कई हजार टन CO2 को कैद किया जा रहा है। लेकिन इतनी सारी कैद CO2 का आगे क्या होता है? यहाँ लगी पाइप CO2 को जमीन के नीचे बहुत गहराई तक ले जाती है। हवा से पकड़ी गई CO2 को नीचे पानी में ले जाकर घोला जाता है, जमीन के नीचे कई 100 मीटर की गहराई पर। फिर CO2 बेसाल्ट पत्थर के साथ प्रतिक्रिया करती है और उसी में जमा हो जाती है। यहाँ की ज्वालामुखी वाली चट्टानों में ये तरीका बहुत बढ़िया काम करता है। ये बेसाल्ट का एक टुकड़ा है। यहाँ दरारों और छेदों में CO2 भरी देखी जा सकती है। अगर दबाव बढ़ाया जाए तो जो छेद अभी खुले दिख रहे हैं, उनमें भी CO2 भरी जा सकती है। ये तकनीक अब भी बहुत महंगी है। इसमें बहुत पानी लगता है और मिट्टी भी खास तरह की होनी चाहिए। लेकिन कार्बफिक्स की टीम को लगता है कि अगले 30 सालों में उनकी ये तकनीक दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को घटाने में बड़ा योगदान दे रही होगी। फिलहाल आइसलैंड जैसे कम ही देश हैं जहां जलवायु परिवर्तन का इतना असर दिखने लगा हो। आइसलैंड में तो बड़े बड़े ग्लेशियर वाले इलाके सिकुड़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस रफ्तार से अगले 150 सालों में सदियों पुराने बर्फीले ग्लेशियर गायब होने का खतरा है। यही कारण है कि आइसलैंड की सरकार ने 2040 तक देश को CO2 न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने के लिए कई तकनीकें आजमाई जा रही हैं। आइसलैंड में कहावत है कि जब सूरज की किरणें पड़ने लगती हैं, तब शैतान जाकर पत्थर में समा जाते हैं। हम यहाँ कुछ वैसा ही करने की कोशिश में हैं। हम CO2 को पत्थर में बदलना चाहते हैं, बिल्कुल सूरज और शैतान की किंवदंतियों की तरह। लेकिन केवल यही काफी नहीं होगा। आइसलैंड की स्थापना के समय से अब तक उसका 95% जंगल खो चुका है। अब करोड़ों की लागत से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जो कि जलवायु में संतुलन लाने में मदद करेगा। आइसलैंड के लोगों को पता है कि वो अकेले तो दुनिया को नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए वो ऐसी तकनीकें विकसित करने में लगे हैं जिन्हें भविष्य में बाकी के देश भी इस्तेमाल कर सकें और जलवायु परिवर्तन को रोक सकें।